हेलो गाइज, मैं अभी आपके लिए लेकर के आया हूँ इडिटोरिया का करंट अफेयर्स। लंबे इंतजार के बाद जो है इडिटोरिया का करंट अफेयर्स आया है जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक के। अभी हम लोग जो है दिसंबर 2025 का करंट अफेयर्स देखेंगे। आगामी जो एग्जाम होने वाला है बीपीएससी, एईडीओ और बिहार दरोगा, उसके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि इडिटोरिया के बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा करंट अफेयर्स में। और करंट अफेयर्स का रोल जो है ना 20 क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि दिसंबर 2025 में कैसा कैसा करंट आया था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान लगभग 57,125 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन किया गया। आगे लिखा है कि देश की पहली ऑल इलेक्ट्रिक ट्रक परियोजना का उद्घाटन सर्बानंद सोनेवाला ने किया। यह दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला के लिए शुरू की गई। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में ग्रीन शिपिंग की विजन को पूरा करना है, यानी उसका जो लक्ष्य है उसको पूरा करना है। आगे लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र राज्य ने उत्सर्जन कम करने के लिए बैम्बू इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत राज्य के सभी थर्मल पावर प्लांट को 5 से 7% बैम्बू बायोमास यानी चारकोल को मिलाना अनिवार्य कर दिया। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री जीवन योजना के दायरा एवं समय सीमा 5 साल बढ़ाकर, ठीक है, 2028-29 तक कर दी गई, ताकि दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता जारी रहे। आगे है कि देश में दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल परियोजना की स्थापना के लिए एकीकृत जैव इथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को 2019 में शुरू किया गया था। आगे है भारत का पहला 24x7 ओपन नेटवर्क कोर्ट केरल के कोल्लम शहर में खोला गया। ठीक है, आगे है बीएपीएस, ठीक है, स्वामी नारायण संस्था द्वारा आयोजित प्रमुख बरनी अमृत महोत्सव को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अहमदाबाद में संबोधित किया गया। आगे है जल शक्ति हैकथॉन 2025 का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने नई दिल्ली में किया। ठीक है, इसका उद्देश्य जल क्षेत्र में नवाचार एवं स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। आगे है IIT बॉम्बे ने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड, ठीक है, लॉन्च किया है। आगे है विश्व की शीर्ष टेक सिटी की सूची में बेंगलुरु को 16वां स्थान मिला है। ठीक है, आगे है कोहिमा यानी नागालैंड की राजधानी कोहिमा भारत में भारत सरकार द्वारा पारंपरिक जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए स्टेट लेवल वाटर शेड महोत्सव 2025 एवं मिशन वाटर शेड पुनरुत्थान शुरू किया गया। आगे है आपकी पूंजी आपका अधिकार भारत सरकार द्वारा देशव्यापी पहल शुरू की गई। इसका उद्देश्य नागरिकों को निष्क्रिय वित्तीय संपत्ति का पता लगाना एवं उन्हें पुनः प्राप्ति में मदद करना है। ठीक है, आगे है कि यह पहल 3A फ्रेमवर्क पर बनी है, यानी कि अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी और एक्शन। ठीक है, अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी एंड एक्शन पर बनी है। आगे है 62,271 रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन पूरा कर लखनऊ जिला उत्तर प्रदेश का शीर्ष जिला बन गया। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन। ठीक है, आगे है कि गंगा नदी पर भारत के पहले हाइड्रोजन फ्यूल से, ठीक है, पैसेंजर जहाज का कमर्शियल ऑपरेशन नामो घाट में ललिता घाट के बीच बनारसी के बीच शुरू किया गया। ठीक है, आगे है महाकवि सुब्रमण्य भारती की जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में मेनी लैंग्वेज वन इमोशन थीम के साथ भारतीय भाषा उत्सव मनाया गया। ठीक है, आगे है पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए बिहार में बेगूसराय का प्रथम स्थान, यानी कि पर्यावरण से लगाव रखने के लिए बच्चों को जागरूक करने के लिए बेगूसराय उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। आगे है इंटरपोल द्वारा हाल ही में गोवा के नाइट क्लब में आग लगने पर लापता मालिकों के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। ठीक है,
आगे है कोलकाता के बोस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने ग्लोकेस 9 प्रोटीन बनाया जो कोशिकाओं के अंदर चमकता है तथा जिसमें क्राइसेपर केस्ट 9 के द्वारा जारी ऑपरेशन की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर जीन एडिटिंग को ट्रैक किया जा सकता है। आगे है दिल्ली विश्वविद्यालय की कला संकाय के सभागार का नाम वंदे मातरम हॉल रखा जाएगा, यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय का जो सभागार है उसका नाम बदलकर वंदे मातरम हॉल रखा जाएगा। ठीक है। आगे है केंद्रीय कैबिनेट द्वारा बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई यानी कि फॉरेन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मंजूरी मिली है। अगला है देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन पटना टू दिल्ली के बीच चलेगी, यानी कि देश का पहला स्लीपर वंदे भारत ट्रेन पटना से दिल्ली के बीच चलेगी। अगला है कि देश का पहला ऊर्जा संग्रहालय पटना में बनेगा। आगे है भारत का पहला गहरे समुद्री सूक्ष्म जीव अनुसंधान केंद्र आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में स्थापित किया जाएगा। अगला है एमएसएमई मंत्रालय ने पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगरों के बाजार पहुंच को मजबूत बनाने हेतु अमेजन के साथ समझौता किया है। ठीक है। आगे है 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में सरल आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं विकास किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। यह महोत्सव राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया। देखिए शिवराज सिंह चौहान जो थे इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और अभी केंद्र में जो है ना वह मंत्री के पद पर है। आगे है कि नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पर्यावरण अनुकूल होने के कारण देश का पहला जल पॉजिटिव हवाई अड्डा घोषित किया गया। जल पॉजिटिव हवाई अड्डा दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को घोषित किया गया। आगे है लिखा हुआ कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 27 नवंबर 2025 से 8 मार्च 2026 तक बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य है बाल विवाह मुक्त अभियान वर्ष 2024 में 27 नवंबर को प्रारंभ हुआ था। इस पहल के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में यह अभियान शुरू किया गया। ठीक है। आगे है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया विश्वविद्यालय ने हरियाणा के गुरुग्राम में अपने पहले भारतीय परिसर की नींव रखी। ठीक है। आगे है तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद स्थित वाणिज्य दूतावास के पास वाली सड़क का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने की घोषणा की। यानी तेलंगाना सरकार जो है हैदराबाद स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास वाली सड़क का नाम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने की घोषणा की है। सड़क का नाम अब डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखा जाएगा। अगला है लिखा हुआ कि राजस्थान विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत अपनी मतदाता सूचियों का 100% डिजिटलीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। आगे आगे देखते हैं क्या है। आगे है भारत में लाल किले में विश्व यूनेस्को अमृत सांस्कृतिक विरासत शर्त की मेजबानी की। ठीक है। इसमें दीपावली को अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया। दीपावली को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। यह भारत का 16वां तत्व है जिसे यूनेस्को की वैश्विक जीवंत परंपराओं की सूची में स्थान मिला है। ठीक है। आगे लिखा हुआ है 5 दिसंबर 2025 को लोकसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 विधेयक पेश किया गया। इसके तहत कोई भी कर्मचारी कार्यालय समय के बाद कार्य संबंधी कॉल और ईमेल को अनदेखा करने का अधिकार रखता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर ऑफिस से छुट्टी मिल चुका है, उसका ड्यूटी समाप्त हो गया है, तो उसके बाद वह कॉल या ईमेल को अनदेखा कर सकता है। प्रावधान क्या है? ओवर टाइम वेतन का भुगतान, कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण की स्थापना,
10 से अधिक कर्मचारी के लिए होगा। आगे है, भारतीय रेलवे ने एआई आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया है। आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गोवा की श्री संस्था गोकर्ण पुर्तगाली जीवोत्थम मठ में प्रसिद्ध मूर्तिकार रामबी सुतार द्वारा निर्मित भगवान राम की एशिया की सबसे ऊंची यानी 77 फीट कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। आगे है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सिंटर्ड रेड अर्थ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम के लिए 7280 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता को मंजूरी मिली। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बिहार सरकार पटना के फतुहा के पास जैतिया मौजा में गुजरात के गिफ्ट सिटी की तर्ज पर एक आधुनिक फिनटेक सिटी विकसित कर रही है। आगे है, केंद्र सरकार की पहल पर एनपीसीआईएल और एनटीपीसी ने बिहार के 3 जिलों सिवान, बांका और नवादा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सर्वे शुरू किया है। आगे है, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में सीबीएसई ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 6 to 8 के लिए कौशल शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। आगे है, जम्मू कश्मीर में मिनरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए लाइमस्टोन ब्लॉक्स की पहली नीलामी की जाएगी। ठीक है, आगे है, भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन हाल ही में तिरुअनंतपुरम केरल में किया गया, जिसे इसरो के चेयरमैन बी नारायणन ने लॉन्च किया। ठीक है, आगे है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सीबी ने कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए स्वगेट स्वगेट ए5 सिंगल विंडोज ऑटोमेटिक एंड जर्नलिस्ट एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेंटर्स नामक एक नया फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, जून 1 2026 से लागू होगा। ठीक है, आगे है, रीजनल रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 शिलोंग के स्टेट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुई। इस सम्मेलन का फोकस लोग, प्राकृतिक और प्रगति पर था। आगे है, 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 हरियाणा के पंचकुला में 6 से 9 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया गया था, जिसकी थीम विज्ञान से समृद्ध आत्मनिर्भर भारत के लिए थी। आगे देख लेते हैं। आगे है, नीति आयोग नीति आयोग और आईबीएम 2047 तक भारत को दुनिया की शीर्ष 3 क्वांटम अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाने के लिए एक रोड मैप जारी किया। आगे है, बिहार में 3 नए विभागों युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग के गठन को मंजूरी मिली। ठीक है, आगे देख लेते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बिहार में अभया ब्रिगेड अभया ब्रिगेड पुलिस यूनिट बनाने की घोषणा की गई। आगे है, कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में महाराष्ट्र देश में शीर्ष स्थान पर है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में महाराष्ट्र देश में शीर्ष स्थान पर, यानी कि कृषि क्षेत्र में जो है ना सौर ऊर्जा का उपयोग सबसे अधिक महाराष्ट्र कर रहा है। ठीक है, आगे है, एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में ग्रामीण और सुरक्षित सड़कों के लिए $400 मिलियन के एक बड़े परिणाम आधारित ऋण कार्यक्रम को मंजूरी दी। आगे है, भारत में डीप फेक पर लगाम लगाने के लिए एक निजी निजी सदस्य विधेयक लोकसभा में शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे द्वारा प्रस्तुत किया गया। आगे है, पर्यटन मंत्रालय राज्यों में तीर्थ यात्रा पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रसाद योजना का पुनर्निर्धारण कर रहा है। आगे है, भारत की घरेलू उड़ानों में करीब 60% मार्केट शेयर रखने वाली इंडिगो हाल ही में एक बड़े ऑपरेशनल संकट में फंस गई है, जिससे बीती दिनों सैकड़ों विमान इंडिगो विमान रद्द हुए।
या उसमें देरी हुई है। आगे है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 2023 और 2024 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान की। यह समारोह राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह 2025 8 से 14 दिसंबर तक हुआ का हिस्सा था, जिसमें कुल 48 पुरस्कार दिए गए, जिसमें 12 शिल्प गुरु पुरस्कार, 36 राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार और 2 विशेष डिजाइन एवं नवाचार पुरस्कार शामिल थे। आगे है, उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में पहली बार रेनबो वाटर स्नेक पाया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बिहार सरकार वैशाली जिले में स्थित बरैला झील, ठीक है, डॉक्टर सलीम अली जुब्बा सहन पक्षी अभ्यारण्य बरैला झील को नेचर वाइल्ड लाइफ सर्किट में शामिल करेगी। आगे भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया, यानी कि फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया। आगे है, भारत ने लद्दाख के गलवान घाटी में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक खोला है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। आगे है, आईआईटी मद्रास की अगुवाई में भारत ने चेन्नई में ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव 2025 की मेजबानी की। यह इवेंट सुरक्षित, भरोसेमंद और समावेशी एआई डेवलपमेंट पर केंद्रित है। आगे है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का निर्देश दिया है। ठीक है, आगे है, भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, ठीक है, रेडियो दिरांग 88.4 FM, ठीक है, अपनी मिट्टी अपनी कहानी लॉन्च किया है, जिसे गजराज कोर द्वारा ऑपरेशन सद्भावना के तहत स्थापित किया गया है। आगे है, कर्नाटक के बेलगामी में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण हुआ। पहला 2021 में लेह में फहराया गया था। आगे है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित होगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित होगा। हरिहर नाथ मंदिर कला संस्कृति मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने घोषणा की। ठीक है, ये दिसंबर के करेंट अफेयर्स था। ठीक है, आप लोगों को हम दे दिए हैं, और नवंबर के भी चाहिए या और भी कोई चाहिए तो आप कमेंट जरूर बोलिए, आप पूरा करेंट अफेयर्स आपको